हेलो, मैं गौरव जीवी क्लासेस पर आज आप सभी के लिए फिर से लेकर के आए हम आर.एस. अग्रवाल की बुक। प्यारे बच्चों, हमने स्टार्ट कर रखी है और आपको पता होगा कि सबसे पहला चैप्टर हमारा लाभ तथा हानि है और इसकी हम अब तक आपको वीडियो 6 आपको दे चुके, 6 लेक्चर आपको दे चुके। ये लेक्चर नंबर 7 है। यदि आपने अभी तक वीडियो हमारी नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप वहां पे जाकर के देख सकते हो। तो बच्चों, हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 64 तक आपको बता चुके। क्वेश्चन नंबर 65 है, बहुत ध्यान से आपको समझना है और आज के लिए आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अब मैं गौरव स्टार्ट करने जा रहा हूं, ध्यान से आपको समझना है। क्या है आज का क्वेश्चन, बहुत ध्यान से आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आता है यहाँ से क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 65, 36 संतरे बेचने पर एक फल विक्रेता को 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, उसे कितने प्रतिशत हानि हुई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, हमने आपको पहले ही बता चुके। पहले देखो कि हानि कहीं पर हो रही है, आपको कह रहा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य पर हानि हो रही। तो आप एक चीज बताइए, एक संतरे का विक्रय मूल्य आपको मानना है हमेशा। एक संतरे का विक्रय मूल्य बताइए कितना होगा। आपके हो गए सर 1 रुपया हम मान लेंगे, बिल्कुल आसान है। एक संतरे का विक्रय मूल्य हमने 1 रुपया मान लिया। कितने संतरे बेचे? 36। तो बताइए 36 संतरों का विक्रय मूल्य कितना होगा? 36 संतरों का विक्रय मूल्य 36 रुपए होगा। मुझे अब हानि हो रही, हानि कितने की हुई? ये कह रहा है कि मुझे 4 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर, एक संतरे का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 4 संतरों का विक्रय मूल्य 4 रुपए, तो सिर्फ 4 रुपए की हानि हुई। तो मुझे एक चीज बताइए, क्रय मूल्य कितना होगा? क्रय मूल्य आपको पता है, क्रय मूल्य इज इक्वल टू होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि, विक्रय मूल्य प्लस हानि। आप क्या हो गए सर 40 रुपए। अब मुझे क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। हानि प्रतिशत पूछ रहे हैं, बताइए हानि प्रतिशत आप कैसे निकालोगे? हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालने के लिए ऊपर तो आप हानि लिखोगे। आप कहोगे सर 4 बटे क्रय मूल्य 40 इंटू 100%, तो आप कहोगे सर 16 करके आ जाएगा 10%। तो प्यारे बच्चों, आपको ये चीजें समझ में आई होगी, बिल्कुल आसान है। हमने इसके क्वेश्चन आपको जो लेक्चर नंबर 6 तक आपको दे चुके, वहां तक मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन आपको करा चुका। तो हमने क्या कहा, अगर हानि या लाभ विक्रय मूल्य पर होता है तो एक संतरे का विक्रय मूल्य आप मानोगे, अगर क्रय मूल्य पर होता तो क्रय मूल्य को मैं 1 रुपया मानता। तो आपको चीजें बिल्कुल आसान क्लियर हो रही होगी। बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। मैं कहता हूं कि आपको सब चीजें क्लियर होती हुई चली जाएगी। अब प्यारे बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 66। बच्चों क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा क्या कर रहा है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, हम आपको पहले बता चुके हैं इससे पहले वीडियो में। बस आपको ध्यान से समझना है कैसे कैसे हमने बताया था। ये कह रहा है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। मैंने आपको बताया था कि भैया एक जगह तो क्रय मूल्य लिख लीजिएगा, दूसरा विक्रय मूल्य। आपने एसपी और सी पे लिख लिया। 10 रुपए के 5 संतरे खरीद रहा है, यानी कि यहाँ पर रुपए लिख लो, यहाँ पे कितने के खरीद रहा है? 10 रुपए के 5। उसके बाद ये कह रहा है 15 रुपए में 6 की दर से बेचता है, यानी कि 15 रुपए में कितने की दर से बेच रहा है? 6 की दर से वो बेच रहा है। अब आपको मैंने क्या बताया था, बिल्कुल आसान है। अब आप कहोगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बिल्कुल। अब इसके बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। आप कहोगे सर 10 6 60 और 15 5 75, बिल्कुल आसान है। तो मेरा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशो कितना आ गया? आप कहोगे सर 15 चौके 60, 15 5 75, यानी कि 4 की चीज 5 में बेची जा रही, 1 का लाभ हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं? अब आप कहोगे सर लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100%, तो आंसर कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 25%। तो बातें आपको क्लियर हुई। आपको क्या करना है, यहाँ पे तो रुपए लिखना है और यहाँ पे क्वांटिटी खरीदने वाली और बेचने वालों की। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको प्यारे बच्चों को समझना है। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, बहुत मेहनत से आपको कंपटीशन क्लियर करना है और जोश और जुनून के साथ आपको जागृत होना है। और अब आप प्यारे बच्चों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 67। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 67 देखिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है,
ये कह रहा है एक फल विक्रेता ने 15 रुपए में 6 की दर से केले खरीद कर 12 रुपए के 4 की दर से बेच दिए, उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आप कहोगे सर आसान है, हम क्या लिखेंगे, क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य। ये चीज मैंने आपको बताया। आपको कितने रुपए में, 15 रुपए के 6 खरीद रहे, रुपए और क्वांटिटी। उसके बाद आप कहोगे सर 12 रुपए में 4 की दर से बेच रहे, रुपए और क्वांटिटी। उसके बाद आपको क्या बताया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब आप कहोगे सर 15 चौके 60 और 12 छिक 72। बिल्कुल आसान है। अब आप कहोगे सर जो मेरा क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य का आंसर आएगा वो कितना आएगा, 12 पंजे 60, 12 छिक 72, 5:6। यानी कि 5 की चीज कितने में बिकी जा रही, 6 में। एक का लाभ हो रहा, लाभ अपोन क्रिया मूल्य है। आपको बताया ना लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत इज इक्वल टू लाभ अपोन क्रिया मूल्य इंटू 100%। सोल्व करके कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, आपके हो गए सर 20%। बातें समझ में आई, बिल्कुल आसान है, आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल आसान था, आपको ये फंडा समझ में आना चाहिए। अब हम थोड़ा सा इसका लेवल ग्रो करते हैं। अब आप आगे देखेगा क्वेश्चन नंबर 68 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 68 देखिएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और आपको बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है। यदि आपने एक बार ये क्वेश्चन समझ लिया तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बहुत ध्यान से आपको समझना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है एक दुकानदार 1 रुपए की 6 की दर से टॉफियां खरीदता है। अगर प्यारे बच्चों में उसका क्रिया मूल्य लिखूं, आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 1 रुपए किसके बराबर है, 6 टॉफी के बराबर, टॉफी के बराबर है। अब ये कह रहा है कि 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचे कि 20% लाभ हो। अब आप लाभ, मुझे एक चीज बताओ, लाभ और हानि कब होती है, लाभ और हानि हमेशा रपो पे होती है। तो यहाँ पर रपो को लाभ और हानि करने प्रयास करो। इस 1 रुपए को 100 रुपए बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर मैं 100 रुपए में बताइए कितनी टॉफी खरीदता, आप कहोगे सर 600 टॉफी हम खरीदते। बात समझ में आई। अगर मैं इसका विक्रय मूल्य निकालता हूं कि 100 रुपए में कितनी टॉफी बेचता, लाभ पर बेच रहा हूं, बताइए 100 रुपए का 20% आपको लाभ पे बेचे जा रहा है, यानी कि 20% अधिक है। बहुत ध्यान से समझना। अब आप कहोगे सर 100 पे 20% का लाभ, 120 रुपए में कितनी टॉफी, 600 टॉफी आओगी। बिल्कुल आसान है। अब क्वेश्चन में आपसे 1 रुपए की टॉफी पूछा है, बताइए 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचेगा। आप कहोगे सर 0 से 0 कैंसिल, 12 पंजे 60, 5 टॉफी। 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचेगा, 5 टॉफी। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या करा, आप कहोगे सर 1 रुपए की 6 टॉफी खरीदी, उसके बाद आपने 100 रुपए इसलिए कर दे क्योंकि आपको कैलकुलेशन 1 रुपए का 20% निकालना थोड़ा सा मैं कहता हूँ डिफिकल्ट पड़ेगा, इसलिए मैंने 100 रुपए कर दिया। 100 रुपए की 600 टॉफी वो खरीदेगा। तो बताइए कह रहा है 20% लाभ कमाना है, तो मैंने कहा 100 रुपए की चीज कितने में बेचेगा, 120 रुपए में। चीज तो वो की हुई है ना 600 की 600। अब आप कहोगे सर 1 रुपए की कितनी टॉफी, आप कहोगे सर 5। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीजों को एक बार अच्छे से समझ लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और अब मैं एक आध क्वेश्चन और इसके अच्छे से कराता हूं, देखेगा प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 69। आपको चीजें समझ में आ रही होगी। बिल्कुल मैं कहता हूं ना, चीजों को, क्वेश्चन को करने से पहले उसकी थीम समझिएगा बच्चों, क्या कहना चाह रहा है। अगर आप उसकी थीम समझ गए तो फिर आपको कोई भी डिफिकल्टी फेस होने वाली नहीं है। अब आप देखिएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 69। बच्चों क्वेश्चन नंबर 69 देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आपको समझना है। बिल्कुल 68 जैसा है, आप ध्यान से। ये कह रहा है एक सब्जी विक्रेता ने 3 रुपए के 8 की दर से नींबू खरीदे। इन पर 60% लाभ कमाने हेतु इन्हें किस दर से बेचे, किस दर से बेचे। 1 रुपए के 2 बेचे, 2 रुपए के 3 बेचे, 3 रुपए के 5 बेचे, 5 रुपए के 12। अब आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, हम सॉल्यूशन करेंगे। पहले मेरा क्रिया मूल्य कितना है, आप कहोगे सर 3 रुपए के 8 नींबू क्या कर रहा है, खरीद रहा है। 60% उसे लाभ कमाना है। अब आप कहोगे सर बिल्कुल आसान निकालने के लिए इसे मैं क्या बनाऊं कि मेरा आंसर डेसिमल में ना आए। अगर मैं 30 रुपए की बात करूं तो 30 रुपए के कितने खरीदता, आप कहोगे सर 80 नींबू खरीदता। कर सकता हूं अपना, आप जीरो आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अगर मुझे 60% लाभ कमाना है प्यारे बच्चों, क्या कमाना है, 60% लाभ कमाना है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना होगा, बताइए। 30 का 60% कितना होगा,
आप कहोगे सर 30 का 60%, 60/100 तो 36 18, यानी कि 60% 30 की चीज लाभ कितना मिला 18 का, तो 30 और 18 कितना हो गया 48, 48 रुपए के वो 80 नींबू बेच रहा है। बात समझ में आई? यहाँ पे तो 30 रुपए के उन्होंने 80 खरीद कर लाया, यहाँ पे 48 रुपए के वो 80 क्या कर रहा है बेच रहा है। अब आप अगर 16 करोगे आप कहोगे सर 8 16 48, 3 रुपए 16 पंजे 80, यानी कि वो क्या कर रहा है 3 रुपए के 5 नींबू बेच रहा है, 3 रुपए के 5 नींबू प्यारे बच्चों वो बेच रहा है। आप सोल्व करके इसका आंसर कर सकते हो। बिल्कुल आप लाभ और हानि हमेशा रुपए के अनुरूप होती है हमेशा, तो इसलिए रुपए में आप बैलेंसिंग करो, जो आपकी क्वांटिटी है वो अपना आप कमबत्ती होती हुई चली जाएगी। बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 70 आप देखेगा ध्यान से। बच्चों क्वेश्चन नंबर 70 आप देखेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों क्या आपको वीडियो समझ में आ रही है? पहले तो आप ये बताइए आपको मजा आ रहा है? बिल्कुल, बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना होता है। यदि आपको कभी भी चीजें समझनी है, कोई भी आपको चीजें क्लियर करनी है, तो प्यारे बच्चों आप उसको गहन अध्ययन से उसको देखें। गहन अध्ययन का मेरा कहने का पर्पज है आप क्वेश्चन की थीम समझिएगा क्या कह रहा है। यदि मैथमेटिक्स में आप थीम समझ गए तो मैं कहता हूं कि आपको समय नहीं लगने वाला बिल्कुल भी। अब आप देखिएगा जैसे क्वेश्चन नंबर हम 70 करने जा रहे हैं, क्या कह रहा है? ये कह रहा है 40 रुपए के 45 आम बेचने पर एक फल विक्रेता को 20% हानि होती है। कितनी हानि हो रही है प्यारे बच्चों? 20% की हानि होती है। और ये कह रहा है कि आगे देखिएगा वह 24 रुपए में कितने आम बेचे कि उसे 20% लाभ हो। पहले हानि और उसे लाभ पे बेचना है। आप कहोगे सर आसान है। पहले मुझे एक चीज बताइए, पहले वाला जो इसका विक्रय मूल्य है वो कितना है? 40 रुपए के उसने 45 आम बेचे, मैंगो बेचे। बिल्कुल आसान। अब आप कहोगे मैंगो को भूल जाओ, रुपए की बात करो। जब उसने 40 रुपए के बेचे तो उसे हानि कितनी होगी? 20%, यानी कि 80% के बराबर करोगे। मैंने क्या कहा? अगर हानि होती है तो 100% में से कम घटा देंगे। रुपए की बात करने आपको कुछ नहीं, क्वांटिटी भूल जाओ। 80% की वैल्यू आप कहोगे सर 40 रुपए के बराबर है, और निकालनी वैल्यू कितने की आप कहोगे सर 20% लाभ। 20% का मतलब होता है 120% की वैल्यू आपको निकालनी है। 1% की वैल्यू आप कितनी कहोगे? आप कहोगे सर 40/80, यानी कि 1/2 रुपए। तो 120% की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चों? आप कहोगे सर 60 रुपए। पहले वो 40 रुपए में 45 आम बेचता था। अब आप कहोगे न्यू एसपी, नया जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? आप कहोगे सर 60 रुपए में 45 आम वो बेच रहा है। और मुझे बात कितने की करनी है? आप कहोगे सर 24 रुपए की। बात समझ में आ रही? अगर मैं 5 से डिवाइड करूं आप कहोगे सर 5 12 60 होते हैं और 5 9 45। 12 रुपए के 9 आम बेच रहा है, 24 रुपए के कितने बेचेगा? आप कहोगे सर 18 आम। बात समझ में आई? तो प्यारे बच्चों बताइए, हमें सारी बात यहाँ पे विक्रय मूल्य की थी। हमने विक्रय मूल्य, कभी भी क्वांटिटी को भूल जाओ, क्वांटिटी सेम रहेगी। देखो यहाँ पे 45 थी, यहाँ पे 45, रुपए में चेंजिंग हो रहा है ना। हमेशा जो लाभ और हानि होती है हमेशा रुपए के थ्रू होते हैं। तो आपको प्यारे बच्चों ध्यान से आपको चीजें समझनी है कि जो रुपए होते हैं उसके अनुरूप हम क्वांटिटी देखेंगे। तो आपको बहुत ध्यान से चीजों को समझना है, आपको क्लियरिटी होगी। ये तो हमने कराई है। अगर मैं कहने लगा कोई चीज मैं 40 रुपए में बेचता हूं तो 20% मुझे हानि होती है 20% की। अगर मुझे 20% लाभ कमाना है तो कितने की बेचूंगा? आप कहोगे सर मुझे हानि हो रही तो 80% बराबर 40 रुपए, 1% की वैल्यू आधा रुपया आ गई, तो 120% की वैल्यू 60 रुपए। तो 60 रुपए के अब मुझे 45 आम बेचने पड़ेंगे, तब मुझे 20% लाभ होगा। आप बहुत ध्यान से इसको देखेगा। मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 71। बच्चों क्वेश्चन नंबर 71 देखेगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये? आपको चीजों को समझना है। ये कह रहा है 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर एक व्यक्ति को 4% हानि होती है। 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए के कितने की दर से इन्हें बेचा जाना चाहिए? आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, अभी आपने बताया। भाई पुराना जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 1 रुपए के 20 बटन वो क्या कर रहा? बेच रहा था। तब उसे क्या हुआ? बटन बेच रहा था, तो उसे 4% हानि हुई। 20% लाभ कमाना है, बिल्कुल आसान है।
यानी कि मेरे को आपको समझना है, कहना है कि एक वस्तु को अगर 1 रुपए की बेचेंगे तो 4% की हानि होती है। 4% हानि का मतलब आप क्या हो गया सर 96%। भाई 100 में तो 4% गए तो 96% किसके बराबर है 1 रुपए के बराबर। बात समझ में आनी चाहिए। मुझे निकालने 20% लाभ का मतलब 120% की वैल्यू। आप क्या हो गया सर 1% की वैल्यू आ जाएगी 1/96 रुपए। अब आप क्या हो गए सर 120% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप क्या हो गए सर 120/96 रुपए। 12/96, 12 धाम 120, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। आप क्या हो गए सर 5/4 रुपए में अब मुझे 20 बटन बेचने हैं। भाई अगर नया मेरे से विक्रय मूल्य पूछने लगे कि 20 बटन का नया विक्रय मूल्य है 5/4 रुपए, अब मुझे 1 रुपए की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे सर 4 ऊपर चले जाएगा, 20 चौक 80/5, तो 5 एकम 5, 5 छंग 30। 1 रुपए के अब मुझे 16 बटन बेचने होंगे। पहले 1 रुपए के 20 बटन बेच रहा था, अब मुझे 1 रुपए के 16 बटन बेचने होंगे अगर मुझे लाभ कमाना है 20%। तो आपको चीज समझना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं रुपए में ही इंटरचेंज कर रहा हूं, जो कि मैं वीडियो नंबर 1 में आपको समझा चुका कि अगर मैं एक वस्तु को 20 रुपए में बेचता हूं 4% हानि होती है, 20% लाभ कमाने हो तो कितने रुपए में मैं बेचूंगा। तो ये चीजें आपको प्यारे बच्चों क्लियर होनी चाहिए। बिल्कुल आसान था। अब क्वेश्चन आप देखिएगा 72। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 72 देखेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से आपको समझना है। अगर आप समझ गए तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये कह रहा है एक दुकानदार कुछ संतरे 15 रुपए प्रति दर्जन की दर से तथा उतने ही संतरे 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदता है। इन सबको 14 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचकर वह 60 रुपए लाभ कमाता है। उसने कुल कितने संतरे खरीदे। बिल्कुल आसान है। अब आपको समझना है। भाई मान के चलो आपको नहीं पता कितने कितने संतरे खरीदे पर बराबर खरीद रहे। मैं कह रहा हूं कि एक दर्जन तो उन्होंने खरीदे कि 15 रुपए वाले, बात समझ में आई, 15 रुपए वाले, और एक ही दर्जन मान के चलो उसने खरीदे 10 रुपए वाले। तो टोटल उसने कितने दर्जन खरीदे, आप कहोगे सर 2 दर्जन उसने 25 रुपए के खरीद लिए। बात क्लियर हुई। बेके कितने के, आप कहोगे सर एक दर्जन वो 14 रुपए के बेच रहा है, तो 2 दर्जन की बात आ रही क्योंकि 2 ही दर्जन बेचेगा। 2 दर्जन वो कितने के बेचेगा 28 रुपए के। तो सर 2 दर्जन पे कितने का लाभ हो रहा है, आप कहोगे सर उसे 2 डजन पे हो रहा है 3 रुपए का लाभ। बिल्कुल आसान है। अब ये कह रहा है कि सर टोटल जो लाभ हो रहा है वो 60 रुपए का हो रहा है, यहाँ पे 2 दर्जन पे 3 रुपए का लाभ हो रहा है। तो 60 बनाने के लिए उसे कितने की मल्टीप्लाई करोगे, आप कहोगे सर 20 की। तो 40 दर्जन किसके बराबर आएगी, आप कहोगे सर 60 रुपए के। बात क्लियर हुई, आपको समझ में आई। तो यानी कि हमें लाभ दे रखा है कि 60 रुपए का लाभ हो रहा है, यहाँ पे 2 दर्जन पे 3 रुपए का लाभ होता, तो 40 दर्जन उसने खरीदोगे तभी उसे 60 रुपए का लाभ होगा। बहुत अच्छे से आपको इन चीजों को समझना है और आपको मैं कहता हूं कि चीजें क्लियर हो जाएगी। बहुत ध्यान से प्यारे बच्चों को समझना, आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। क्वेश्चन नंबर आप 73 देखेगा। लाइट भागी हुई है, थोड़ा सा आपको बस चीजें समझनी है कि आपको दिख पा रही होगी, बस आपको चीजों को ध्यान से इसको समझना है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 73 अब हम बताने चाह रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 73 देखेगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको चीजों को समझना है। ये कह रहा है एक व्यक्ति कुछ अंडे 1 रुपए की 2 दर से तथा उतने ही अंडे 2 रुपए के 3 की दर से खरीदता है। इन सबको 3 रुपए के 5 की दर से बेचने पर उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। अब आप कहोगे सर बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि भैया पहले तो बताओ 2 अंडे कितने रुपए के खरीद रहा, आप कहोगे सर 1 रुपए के। दूसरे वाले टाइप के आप कहोगे सर 3 अंडे कितने रुपए के खरीद रहा है 2 रुपए के। भाई आपको ये कहना है ये बराबर करना है, पहले ही बराबर करो। बराबर कैसे करोगे, आप कहोगे सर जितने अंडे खरीद रखे इतने अंडे खरीद रखे, बराबर कैसे करोगे, एलसीएम ले लूंगा, 2 और 3 का एलसीएम 6 आएगा। तो इसमें प्यारे बच्चों 3 की मल्टीप्लाई करोगे, 3 दूनी 6 अंडे कितने रुपए के 3 रुपए के। और यहाँ पे 6 अंडे कितने के खरीद रखे, आप कहोगे सर 4 रुपए के। टोटल उसने कितने खरीदे 6 के 12 अंडे कितने के 7 रुपए के उसने खरीदे। आसान है। अब आगे की बात ये कह रहा है कि ये तो है भैया इसका क्रय मूल्य,
बेके कितने के, ये कह रहा है कि 5 अंडे उसने 3 रुपए के बेके, और यहाँ पे कितने अंडे है, 12 अंडे, 12 अंडे 7 रुपए के खरीद रखे। पहले आप 12 की वैल्यू निकाल दो, 5 की वैल्यू 3 रुपए है और 12 की वैल्यू कितनी आएगी, 3/5 गुणा 12 रुपए। तो आप कितना कहोगे, 12 तिया 36/5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 36/5 रुपए बराबर हो जाएगा 7.2 रुपए। तो 12 अंडे उसने कितने के बेरे, 7.2 रुपए के। तो सर लाभ बताओ कितने का होगा, आप कहोगे सर 0.2 रुपए का उसे लाभ होगा। 0.2 बटे कितने का है, 7 रुपए इंटू 100%। अब आप सोल्व करोगे तो बोलोगे 20/7%। सोल्व करूंगा तो 7 दूनी 14 बटे 6/7%। तो सर लाभ कितने का होगा, 2 सही 6/7% का उसे लाभ होगा। तो हमने क्या क्या करा, बहुत अच्छे से देखिएगा। 2 अंडे 1 रुपए का खरीदा, 3 अंडे 2 रुपए के, इन्हें बैलेंस करना है यानी कि बराबर करना है। तो मैं 6 अंडे 3 रुपए के खरीदे और 6 अंडे 4 रुपए के, दोनों को जोड़ा तो 12 अंडे 7 रुपए के मैं खरीद करके ले आया, और मैंने 12 अंडे कितने के बेच दिए, 7.2 रुपए के। अब आप भूल जाओ, वस्तु तो आपकी बराबर है, भूल जाओ। मैं कह रहा हूं कि मेरा क्रय मूल्य 7 रुपए है, विक्रय मूल्य 7.2 रुपए। तो आप क्या हो गए सर, 0.2 का लाभ हो रहा है कितने पे, 7 पे इंटू 100%। कैलकुलेशन करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आसान था, आपको चीजें समझनी है तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। बिल्कुल मैं कहता हूं कि आपको पॉइंट वाइज अगर आप चीजों को समझोगे तो आपको आसानी होगी चीजों को समझने में। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको चीजें समझ में आ रही है, अब आप क्वेश्चन नंबर 74 देखिएगा अच्छे से। बच्चों क्वेश्चन नंबर 74 देखेगा, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं कराने वाला हूं। 74 से 3-4 जो मैं क्वेश्चन करूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एक बार इनको समझ लिया फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। पहले ये बताओ, पहले वाला पार्ट आपको समझ में आया कि जो अभी मैंने आपको बताया, बिल्कुल आपको ये चीजें समझ। और अब ये वाला पार्ट समझना है, इसके मैं आपको 2 तरीके के मेथड बताऊंगा, बस आपको चीजें ध्यान से समझनी है। ये कह रहा है कि एक व्यापारी ने कुछ माल का 2/3 भाग तो क्या 5% लाभ तथा जो शेष भाग है उसे 2% हानि पर बेच दिया। यदि कुल लाभ उसे 4,000 रुपए हो तो क्रय मूल्य। मुझे एक चीज बताइए, मैं कहूंगा 2 तरह का माल है मेरे पास, मैं कहता हूं इसका 2/3 का मतलब 2 भाग तो उसने क्या कर दिया, 5% लाभ पर बेच दिया, और बचा कितना भाग, आप कहोगे सर 1 भाग, क्योंकि टोटल भाग कितना है, 2/3। 2/3 का मतलब कितना है, टोटल तो 3 है, 2 भाग तो 5% लाभ पर, 1 भाग कितने पर, 2% हानि पर। अब आपको मैं कहूंगा कि ओवरऑल मुझे लाभ हुआ या हानि हुई वो हम कैसे निकालेंगे। मैं कहता हूं कि ओवरऑल मैं देखूंगा कि मुझे कितना लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत, ठीक है, क्योंकि जब यहाँ पे लाभ हो रहा है ओवरऑल 4,000 रुपए, तो निश्चित बात है लाभ प्रतिशत ही होगी। तो आपको कैसे करना है, 2 भाग कितने उस पर बेच रखा, 5% पर, और दूसरा 2% हानि पर, तो माइनस। तो आप क्या हो गए, गुणा करो, 5 दूनी 10%, ऐसे गुणा करनी है, 2 पंजे 10, और फिर 2 एकम 2 -2, और फिर नीचे क्या करना है, टोटल मान कितना है, आपके हो गए सर 2 और 1 3, लिख लीजिए। आपके हो गए सर 10 में से 2 गए, 8/3% का मुझे लाभ हुआ ओवरऑल। ओवरऑल लाभ है ये 8/3%, और वो किसके बराबर है, आप कहोगे सर 4,000 रुपए के बराबर। आप कहोगे सर 8 एकम 8, 8 पंजे 40, 500 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी आ गई, आप कहोगे सर 1,500 रुपए। और क्रय मूल्य किसके बराबर होता है, क्रय मूल्य होता है प्यारे बच्चों 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1,500, और 2 जीरो और लगा दो, तो कितने आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,50,000 रुपए। 1,50,000 रुपए कहाँ है, देखेगा 4 जीरो, देखेगा क्या इसमें 4 जीरो है, जी सर देख लीजिए। आपको चीजें समझ में आई होगी हमने कैसे करा। आपको क्या करना है, माल लिख लीजिए रेशो वाला, उसके बाद जो भी आपको लाभ हानि दे रखी है उनकी गुना करो, और जो टोटल माल है वो नीचे लिखना है। आपको ये चीजें याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मेथड जो मैंने अभी आपको बताया है परसेंटेज निकालने का। एक दूसरा मेथड हो रहा है ये लाभ परसेंट निकालने का, मैं इसको रब कर दूं प्यारे बच्चों, आपको चीजें क्लियर हुई होगी। मैं इसको रब कर रहा हूं, आपको चीजें समझनी है। इसका दूसरा मेथड ऐसा है, देखेगा भाई, एक तो मैंने बेचा 5% लाभ पर, एलिगेशन मेथड लगाएंगे, एक 2% की हानि पर।
ये भाग कितना था आप कहोगे सर इसका 2 भाग था, इसका 1 भाग था। आपको रेशो दे रखा है और ये दे रखा है, मिडिल वाला कैसे निकालते हैं आपको बताया था। आप कहोगे सर इसमें तो ये घटा देंगे, 5 में से 2 घटाएंगे प्लस 7 आएगा, 7। फिर इन दोनों को नीचे लिखेगा, 2 और 1 3 लिखेगा नीचे, और जोड़ से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैं कहता हूं इसमें मल्टीप्लाई करी 1 की तो 7/3 आ गया। अगर इसके वाला आता है तो बड़े वाले में से घटा दीजिए। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, इसमें तो ये घटाइए, बता रखा है ना आपको। तो 5 - 7/3 तो कितना आएगा, 3 पंजे 15 में से 7 गया, 8/3%। पॉजिटिव वाला तो 8/3% लाभ होगा। इससे अच्छा वो वाला मेथड है, मैं आपको उसी से कराऊंगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था वो वाला, आपको ये चीजें समझनी है। तो बताइए आपको चीजें क्लियर हुई कि जो वाला मैंने मेथड बताया आपको बिल्कुल आसान था। आप देखेगा क्वेश्चन नंबर 75 बच्चों। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 75 देखेगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको चीजों को समझना है। 75 है, 76 है, 76 होगा, देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। ये कह रहा है एक व्यक्ति ने 4800 रुपए के चावल खरीदे, इन चावलों का 3/4 भाग उसने 10% हानि पर तथा शेष भाग 10% लाभ पर बेचा, सारे सौदे में उसे क्या मिला। आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, तो बिल्कुल इससे पहले वाला क्वेश्चन जैसा है भाई। ये खरीदे, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। ये कह रहा है कि भैया इसने 3/4 भाग तो 10% हानि पर लिख दीजिए, एक तो 3 भाग बेका और दूसरा कितना भाग बचा, जो शेष बचा वो 1 भाग बचा। एक तो 10% हानि पर माइनस, और जो दूसरा भाग है वो 10% लाभ पर। उसके बाद ओवरऑल देखेगा भैया मुझे लाभ हुआ हानि हुई, मल्टीप्लाई कर दू 10 दिए 30% और दूसरा 10 एकम 10, और नीचे आप क्या करोगे, आप कहोगे सर 3 और 1 4 हम ऐड कर देंगे, तो 30 में से 10 गए, आप कहोगे सर -20/4%, तो माइनस के 5%। और अगर नेगेटिव में होते हैं तो प्यारे बच्चों हमें क्या हुई, हानि। तो कितने परसेंट की हानि हुई, आप कहोगे सर ओवरऑल हमें 5% की हानि हुई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, मुझे 4800 रुपए की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। बिल्कुल आपको चीजों को बहुत ध्यान से आप समझोगे तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। प्यारे बच्चों आप देखेगा क्वेश्चन नंबर 77 यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन नंबर 77 देखेगा, आप इसको कितनी तेजी में करोगे, एक लाइन में आप जवाब दोगे इसका। ये कह रहा है 100 वस्तुओं में से आधी वस्तु को 20% लाभ पर तथा शेष को 40% लाभ पर बेचा गया। यदि वह सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचता तो यह लाभ पहले से 100 रुपए कम मिलता। प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना, आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है। पहले जो ये है इनका क्या करो, ये कह रहा आधी वस्तु यानी कि 100 की आधी 50, दूसरे वाली भी 100 की 50 है, तो इनका 1:1 आ गया। बिल्कुल आपको रेशो में है तो डिवाइड कर दोगे। ये कह रहा है एक तो 20% लाभ पर बेची जा रही और दूसरे वाली 40% लाभ पर। तो मुझे एक चीज बताइए ओवरऑल लाभ परसेंट कितना होगा, अगर मैं ओवरऑल लाभ परसेंट पूछूं। आप कहोगे सर 20 एकम 20, 40 एकम 40, 20% प्लस 40% और फिर नीचे रेशो का सम 1 और 1 2। आप कहोगे सर 40 और 20 60/2 30%। यहाँ पे तो ओवरऑल 30% लाभ हो रहा था। और अब ये कह रहा है कि अगर मैं इसे 25% लाभ पर बेचूं सभी वस्तुओं को तो मुझे 100 रुपए कम मिलते हैं। तो परसेंटेज कितना कम मिल रहा है, आप कहोगे सर 5%। तो 5% की वैल्यू किसके बराबर है, आप कहोगे सर 100 रुपए के, क्योंकि ये कह रहा है देखो यहाँ पे 30% लाभ, यहाँ पे 25% लाभ, तो कितना घट रहा है, आप कहोगे सर 5%, और यहाँ पे कितने रुपए घट रहे हैं 100 रुपए। 1% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 1% की वैल्यू होगी 20 रुपए। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, आप कहोगे सर 2000 रुपए। तो मुझे एक चीज बताइए, तो 100 वस्तु कितने की वो थी, 100 वस्तुएं थी 2000 रुपए की खरीदी, 100 वस्तु थी ना। ये कह रहा है 100 वस्तु कितने की खरीद रखी थी, आप कहोगे सर 2000 रुपए की। तो एक वस्तु कितने की खरीदी होगी प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर 20 रुपए की। बिल्कुल आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए हमने कैसे कैसे करा। सबसे पहले तो आपका जो टारगेट होना चाहिए ओवरऑल परसेंटेज निकालना, कि भाई एक जगह तो सब 20% का लाभ हो रहा है, दूसरी जगह से 40%, ओवरऑल हमने 30% निकाल दिया। फिर ये कह रहा है कि अगर मैं सभी वस्तुओं को 25% लाभ पर बेचता तो उसे 100 रुपए कम मिलते।
तो ये दिखेगा 30% तक 25% हो रहा है, परसेंटेज 5%। 5% की वैल्यू प्यारे बच्चों 100 रुपए है, तो 1% की वैल्यू 20 रुपए, तो 100% की वैल्यू 2000 रुपए। और ये 2000 रुपए की कितनी वस्तु खरीद के लेकर आया? 100 वस्तुएं। तो एक वस्तु कितने की खरीदी होगी प्यारे बच्चों? 20 रुपए की। तो बच्चों आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आ रहे हैं आपके लिए बट्टा। एक आध क्वेश्चन और मैं इस टाइप के कराऊंगा, उसके बाद में आपका बट्टा यानी कि डिस्काउंट और एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य स्टार्ट करने जा रहा हूं आरएस अग्रवाल का। मैंने आपको बताया सीरीज से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, और बुक में भी सीरीज के अनुरूप क्वेश्चन थे। मैंने अभी तक आपको फॉर्मूले नहीं बताए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अंकित मूल्य और बट्टा, क्रिया मूल्य और विक्रय मूल्य में आपको रिलेशन बताऊंगा, और फिर देखना आप क्वेश्चनों को कैसे सेकंडों में करते हो सोल्व, और आपको मैं परिपूर्ण बना दूंगा लाभ और हानि में। बस आपको वीडियो सारी की सारी बहुत अच्छे से देखनी है। और अब मैं गौरव अपनी वाणी को विराम अवस्था देने जा रहा हूं। यदि आपको कुछ भी जीवन में हासिल करना है तो प्यारे बच्चों मेहनत इतनी गहराई से करो, कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो खुद को झोंक दो। और मैं कहता हूं कि लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मजे से जियोगे तो आपको मजा मिलेगा, इसको दुखों में जियोगे तो दुख आपको मिलेगा। तो सुखी आप जियोगे तो पूरा संसार आपको सुख मिलेगा, वरना आपको दुख ही दुख दिखाएगा। दुख चुकर देखो आप कहोगे सर चुकर देखो हमें निराशा ही प्रकट हो रही है। यदि आप खुश मिजाज से दुनिया को देखो तो खुश मिजाज आपको मिलेगी। तो क्वेश्चन का भी ऐसे है, यदि आपके मन में एक धारणा ये बनेगी कि मुझे इस क्वेश्चन को करना है तो ये क्वेश्चन जरूर हो जाएगा। ये मत सोचो कि मुझे इसको 30 सेकंड में करना है, 10 सेकंड में। प्रयास करो कि पहले आपसे क्वेश्चन हो जाए, उसकी प्रैक्टिस कर करके उसे 30 सेकंड तक ला सकते हो। हम भी जब क्वेश्चन सोल्व करते थे पहले, हमें भी क्वेश्चन में 3-3 4-4 मिनट लगती थी, क्योंकि हम आईआईटी के बंदे थे। तो आईआईटी के क्वेश्चन में हमें कम से कम 2-3 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने में। और जब यहाँ पे आए तो देखा कि आप 10-10 सेकंड या 15-15 सेकंड में हमें क्वेश्चन सोल्व करना होता है। तो चीजें आप धीरे धीरे आप चीजों को समझोगे तो आपको सब चीजें क्लियर होती चली जाएगी। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।